सदगुरु की साजी नवाजी। गुरु प्यारी सत्संगत जी, बड़े ही प्रेम और सत्कार से बोलिए धन्यवाद जी। प्यारी सत्संगत जी, आज का टॉपिक है जिम्मेदारी। सदगुरु बाबा हरदेव सिंह महाराज जी ने हम सबको जिम्मेदारी दी, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि हम सब सत्य का प्रचार आगे से आगे बढ़ के करें। संतों ने बदलना है ये नक्शा कुल संसार का। नफरत की गहरी खाई पर पुल है बनाना प्यार का। पुल बन जाता है तो सारे सहज में आते जाते हैं। मिट जाती हैं दूरियां सब, आपस में मिल पाते हैं। दिलों के अंदर रहे न खाई, ऐसा कर दिखलाना है। आदमी को आदमी के संग मिलाते जाना है। रंग वेश, बोली और भाषा, नस्लों की दीवार कहीं। मजहब व मिल्लत, जाति पाति, मुल्कों की दीवार कहीं। दीवारों के रहते जग में हर सू हाहाकार है। हो गए धरती के टुकड़े, बिखर गया संसार है। गुरु ज्ञान से वैर मिटेगा, बरसेगा बस प्यार ही प्यार। कई हृदय दीवार रहित, ये हो जाएगा कुल संसार। तो बाबा जी ने हमें समझाया संपूर्ण हृदयवाणी सब संख्या 128 में, कि संतों ने बदलना है ये नक्शा कुल संसार का। संतों को जिम्मेदारी दी गई कि संत ही ये काम करेंगे और कोई नहीं करेगा। क्योंकि ब्रह्मज्ञानी संत जो होते हैं परमात्मा को जानते हैं, और जो ब्रह्मज्ञानी होते हैं परमात्मा को जानते हैं, फिर वो परोपकार ही करते हैं, सेवा ही करते हैं। संतों का सारा जीवन ही सेवा होता है। तो संत अपनी जिम्मेदारी को, अपनी ड्यूटी को हमेशा निभाते हैं। बाबा जी अक्सर बोलते कि संत वरदान होते हैं। संत महात्मा धरती के लिए वरदान होते हैं। तो ये जो जिम्मेदारी हमें दी गई है संसार को बदलने की, ये करना होगा। बाबा हरदेव ने कहा कि संतों ने बदलना है ये नक्शा कुल संसार का। तो ये जिम्मेदारी संतों को ही दी गई कि संत अपनी भूमिका रोल बखूबी निभाते हुए चले जाएं। घर परिवार के साथ साथ सबसे बड़ी जिम्मेदारी है मानव परिवार की। पूरा विश्व हमारा परिवार है। सभी अपने हैं, ना को वैरी ना कोई बेगाना, सगल संग हमको बन आई। यह पहला सब है किताब हिता का, कि मखलूक सारी है कुनबा खुदा का। अव्वल अल्लाह, नूर पाया, कुदरत के सब बंदे। एक नूर थे, सब जग उपजे कौन भले को मंदे। कि संत का रोल, भूमिका, जिम्मेदारी है मानवता के कल्याण हेतु समर्पित होकर कार्य करना। नर सेवा नारायण पूजा। तो जो ड्यूटी हमें मिली है, इसको हम बखूबी निभाए, ईमानदारी के साथ, लगन, मेहनत, समर्पण, सहनशीलता, ईमानदारी के साथ बाबा जी की बात को माने और इसके लिए काम करें। हमने सबको सत्संग में बुलाना है। एक ही रास्ता है, सत्संग सत्संग सत्संग। सबको सत्संग में लाना है। संतों की सेवा दल की प्रचार प्रसार टीम गठित करनी होगी अपने अपने क्षेत्रों में, जहां हम रहते हैं अपने इलाके में। अपने अपने क्षेत्रों में घर घर जाकर आदर पूर्वक, विनम्रता से, प्रेम से सभी को सत्संग के लिए हमें बुलाना पड़ेगा, आमंत्रित करना पड़ेगा, जिससे सत्संग में ज्यादा से ज्यादा महानुभाव आए। सत्संग के एक दिन पहले घर घर जाकर प्रचार प्रसार करें और एक साथ में रजिस्टर लेकर जाएं और सबके नाम और नंबर लिखें। और एक सेवा दल की टीम ऐसी हो जो सबको फोन करके सत्संग में बुलाए, रिमाइंडर कॉल, याद दिलाए, महापुरुषों आज सत्संग है, इतने बजे है, यहाँ पर है, आप जी ने आना है। तो छोटे छोटे जो प्रयास हैं ये करने पड़ेंगे। संतों ने बदलना है नक्शा कुल संसार का। तो नक्शा कैसे बदलेगा?
हम कोई नक्शा बनाते हैं ना, पेपर पे, या कोई ड्राइंग करते हैं, तो पेंसिल लेकर शुरुआत करनी पड़ती है। नक्शा तुरंत नहीं बनता है, नक्शा बनने में टाइम जाता है। तो धीरे धीरे नक्शा बनता है, यानी नक्शा बनाने की शुरुआत करनी पड़ेगी। फिर नक्शे में रंग भरना पड़ता है, तब जाकर वो नक्शा सुंदर बनता है। तो बाबा हरदेव ने जो हमें भी समझाया कि संतों ने बदलना है नक्शा कुल संसार का, तो इसकी शुरुआत हमने अपने अपने इलाके से करनी पड़ेगी, अपने एरिए क्षेत्र से करनी पड़ेगी। सत्संग में सबको बुलाना पड़ेगा। एक ही रास्ता है, सबको सत्संग में लाएंगे, तभी जाकर संसार का नक्शा बदलेगा। सत्संग के सिवा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। बाबा जी ने हमें समझाया, यदि अमन और शांति नई की मांग है, तो इसका एकमात्र साधन है आध्यात्मिक जागृति, और ये जागृति होगी सत्संग से। केवल एक ही रास्ता है, सत्संग सत्संग सत्संग। तो हम सभी अपने एरिया में सबको सत्संग में लाएं, इस निरंकार के साथ जोड़ें। सत्संग जी प्यार से बोलिए, धन्यवाद जी।